विश्व सूफी सम्मेलन का दिल्ली में आज आखिरी दिन है और समापन के मौके पर पाकिस्तान के धर्मगुरु ताहिर उल कादरी इस वक्त बोल रहे हैं। सीधे रुख करेंगे सम्मेलन का। फज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहा सवाफ़ा। ये कुरान की असर दे रहा हूं पूरी दुनिया को। वो लोग जो कम इल्मी के बायस, मुताला न करने के बायस, कुतुब में डूबने के न बायस, वो समझते हैं कि तसव्वुफ दीन में नहीं है या सूफिया का तर्क इस्लाम में नहीं है। वो तवज्जो करें, तसव्वुफ का ये जो पूरा का पूरा और सूफी का मशरब और उसका उसवा, ये सब कुरान से निकला है। ये सब सुन्नत रसूल से निकला है, सुन्नत अंबिया से निकला है, सुन्नत असहाब सुफा से निकला है। कुरान ने कहा जब तुम कुर्बानी के बड़े जानवरों को ले चलो अल्लाह के हुजूर पेश करने के लिए, तो उन्हें इकट्ठा कंधे से जोड़कर एक सफ में खड़ा कर दो। सवाफा, जो जुड़ के एक सफ में खड़े हो जाए अल्लाह के हुजूर पेश होने के लिए, जो कि ज़िबा हो रहे हैं, अल्लाह के हुजूर नजर हो रहे हैं, जो नजर होने से पहले अल्लाह के हुजूर एक सफ में खड़े हो जाएं, उसको कुरान ने कहा सवाफा। और लुगत में यह बात सुनने वाली है, फिर यही जो लफ्ज है लुगत में, कुरान ने कहा सवाफा। और हजरत अबू मूसा अशअरी ने और इमाम हसन बसरी ने और हजरत मुजाहिद ने और जैद बिन असलम ने इस कुरान के लफ्ज को दूसरी क़िराअत में पढ़ा सवाफा को सवाफिया पढ़ा, सवाफिया, ये साफ सवाफा। तो सूफी सम्मेलन के समापन पर बोलते हुए पाकिस्तानी धर्मगुरु ताहिर उल कादरी, आपको बता दें सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। बाकायदा एक घोषणा पत्र जारी किया गया है और सूफी यूनिवर्सिटी बनाने सहित 25 मांगे सरकार के समक्ष रखी गई हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए। रविकांत, आपसे जानना चाहेंगे ये जो घोषणा पत्र इस सम्मेलन के बाद जारी किया गया है, इसकी अहम बातें क्या है? तो देखिए, ये जो घोषणा पत्र जारी किया गया है इसमें ये सबसे अहम बात यह है कि इसमें जो बोर्ड है उसकी ओर से आतंकवाद के विरोध में एक ऐलान किया गया है और उसकी निंदा की गई है। आईएस और अल कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों का नाम लेकर के उसकी निंदा की गई है और ये कहा गया है कि ये इसका इस्लाम से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। और साथ ही जो इस्लाम को मानने वाले युवा हैं, उन युवकों से, युवा मुसलमानों से अपील की गई है कि वो ऐसी बातों से, ऐसे संगठनों से और उनके विचारों से दूर रहें। इसके साथ ही साथ सूफीज्म को फैलाने के लिए, क्योंकि वो आतंकवाद से निपटने का सबसे अच्छा साधन बताया जा रहा है कि सूफीज्म में सबसे ज्यादा शांति की बात होती है और प्रेम की बात होती है, इसलिए देश में सूफीज्म का प्रचार होना चाहिए और इसके लिए बाकायदे यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। हर राज्य में एक सूफी सेंटर होना चाहिए और एक नेशनल सेंटर होना चाहिए। इस तरीके से सूफीज्म को पाठ्यक्रम में लाया जाना चाहिए और जो हज कमेटी और अन्य वक्फ बोर्ड है उसमें सूफी जो धर्म मानने वाले लोग हैं उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि अभी ये नहीं है। इस तरह से सूफी विचारों के प्रचार प्रसार पर जोर देने वाली 25 बातें इसमें कही गई हैं इस पूरे ऐलान में। शुक्रिया आपका रविकांत इस जानकारी के लिए। रविकांत जानकारी देते हुए कि जो घोषणा पत्र जारी किया गया है विश्व सूफी सम्मेलन के माध्यम से, उसमें बाकायदा 25 अहम ऐलान किए गए हैं। कुछ बड़ी बातें भी रखी गई हैं, जिससे आतंकवाद की पुरजोर निंदा की गई है। रविकांत बता रहे थे कि आईएस और अल कायदा की नाम लेकर ऐसे संगठनों की निंदा की गई है और युवाओं से कहा गया है कि इस तरह की विचारधारा से वो दूर रहें। तो विश्व सूफी सम्मेलन का आज आखिरी दिन दिल्ली में।